जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के वनडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो एग्जामपुर ने यूपीपी री एग्जाम टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें आपको 7 टेस्ट सीरीज दी गई थी। आज का ये अपना टेस्ट सीरीज का 6 नंबर का सेट है। तो इस सेट में आपको मैं जीके, जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और सातों के सातों सेट है मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर आपने सातों सेट नहीं देखे तो एग्जाम से पहले इन सातों सेटों को आप लोग को करके जाना। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपने ये सेट नंबर 6 बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी दिए गए पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर कौन सा अलंकार? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, किस रस में उत्साह नामक स्थायी भाव पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये उत्साह नामक स्थायी भाव है, ये बी रस में पाया जाता है। दो का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हरि गीत का एक डॉट डॉट है, तो बताओ हरि गीत का ये क्या है? तो आइए, मात्रिक समछंद है। तीन का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि सूर सूर तुलसी रससी में कौन सा अलंकार है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार? तो इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। चार का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा प्रदेश नहीं आता? तो पंजाब नहीं आता है। पांच का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पश्चिमी हिंदी की है। छठवां का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, काला विशेषण से कौन सा संज्ञा शब्द बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तो काला विशेषण से जो संज्ञा शब्द बनेगा वो कालिमा बनेगा। सात का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि मैं पेंसिल से लिखता हूँ, इस वाक्य में पेंसिल में कौन सा कारक है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा कारक है? तो मैं पेंसिल से लिखता हूँ, इसमें जो कारक है वो कर्ण कारक है। आठ का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपकी, बताओ फटाफट, आपकी महती कृपा होगी या आपकी महान कृपा होगी? तो आपकी महान कृपा होगी। नौ का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस शब्द की पहचान कीजिएगा जो बहुवचन में हो। तो बताओ इनमें से कौन सा होता है? तो होश, हस्ताक्षर और बाल, ये सभी बहुवचन में होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं? तो कितने बताए गए? तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से किसमें योग ऋण शब्द है? तो ये पंकज योग ऋण शब्द है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि आपके सामने लीलाधर जगूड़ी को किस कविता के लिए वर्ष 1998 सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये किसके लिए मिला था लीलाधर जगूड़ी को सरस्वती सम्मान? ये आपको बताना है। एक ऑप्शन आपने देख लिया, बाकी के तीन ऑप्शन ये रहे। तो इन्हें जो मिला था वो मिला था नाटक जारी है के लिए सरस्वती सम्मान। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त खोलना में कौन सी क्रिया है? तो रक्त खोलना, इसमें जो क्रिया वो नाम बोधक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि आजकल में कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अव्यय? तो आजकल में जो अव्यय है वो है अवधिवाचक, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि जिसने किसी से ऋण लिया हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसलिए होता है अधम्र में होता है, यानी 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो मशीन यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महिला का पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो चारू ये महिला का पर्यायवाची नहीं है। 18 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो इनमें से एक रचना है जो मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो अशोक के फूल नहीं है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि उसने उसने उस घर को खरीदा
जो उसके पड़ोसी का था। दिया गया वाक्य है, तो बताओ दिया गया वाक्य ये कैसा है? तो ये एक मिश्रित वाक्य है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाचक वाक्य की पहचान कीजिएगा। बताओ इसमें से कौन सा कृतवाचक है? तो तुम व्याकरण पढ़ते हो या एक कृतवाचक वाक्य है। 21 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चरित शब्दों का अर्थ होता है प्रण और परिणय। बताओ ये क्या होता है? 22 का आंसर आपको देना है। तो प्रेम, विवाह, ये बिल्कुल सही है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में कि चंद्रोदय में कौन सा तत्पुरुष समास है? बताओ कौन सा? तो चंद्रोदय में संबंध तत्पुरुष सर्वनाम है। 23 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? 24 का आंसर तो हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह अशुद्ध वाक्य है। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो बताओ किस में प्र उपसर्ग नहीं लगा है? तो प्रत्यक्ष में नहीं लगा है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि मिलनसार में कौन सा प्रत्यय लगा है? कौन सा लगा? तो मिलनसार में सार प्रत्यय लगा है। 26 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि मैं वह काम आप ही कर लूंगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो बताओ कौन सा है? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। 27 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिएगा। तो बताओ कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध? तो अनुसांगिक है। ये जो डी ऑप्शन वाला वर्तनी है वो शुद्ध है। 29वां प्रश्न है कि अघोष वर्ण समूह की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? तो ये चारों विकल्पों में जो दिए गए उपयुक्त सभी अघोष वर्ण है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि हंस में डॉट डॉट है। तो बताओ हंस में ये कौन सी ध्वनि है? तो हंस में यह एक अनुस्वार ध्वनि है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वाधीन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो कौन सा होता है? तो स्वाधीन का जो सही संधि विच्छेद होता है वो स्व प्लस अधीन होता है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो बताओ ये किसका काव्य संग्रह है अनामिका? तो अनामिका यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। 32 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया पेन संख्या 33 से लेकर के 37 तक के उच्चारित को निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दीजिएगा। तो 37 से लेकर के 37 तक हम गद्यांश से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके आप लोग आंसर मिला लेना। गद्यांश को आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेना, चलेगा। ठीक है, अब आखिरी मतलब आधा गद्यांश है ये रहा आपका। 33वां प्रश्न है कि किस प्रकार के मनुष्यों में चिंतन शक्ति नहीं रह गई है? तो किस प्रकार में नहीं रह गई? तो ये जो कोई काम नहीं करते हैं तो उसमें चिंतन शक्ति नहीं रह गई है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके साथ कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण यह है कि, तो बताओ क्या है? 34 का आंसर आपको बताना है। तो मनुष्य ने नवीन कल्पनाएं करनी बंद कर दिया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य, तो बताओ क्या हो जाएगा? 35 का आंसर तो मनुष्य मशीन मतलब मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न कि मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है। बताओ 36 का आंसर क्या हो जाएगा? औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। 36 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां और ये हिंदी का अंतिम प्रश्न कि आधुनिक युग में लिखी जा रही कविता में नयापन नहीं है क्योंकि इसमें, तो बताओ क्या है? तो इसमें नवीन भावों की अभिव्यक्ति नहीं मिल रही है। 37 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये हिंदी के आपको 37 प्रश्न पसंद आए होंगे। तो आप आपके लिए करा देता हूँ हिंदी के होने के बाद जी के जीएस के महत्वपूर्ण 37 से प्रश्न, चलेगा। अब 113 नंबर से आपके जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो 113वां प्रश्न है कि संसद में मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 113 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन रोल ने कहा था। 114 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
115वां प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो बहलोल लोधी था। 115 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपके सामने है 116 कि महाजनपद काल के दौरान किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी था? कौन से महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ये आपको बताना। तो ये जो कौशाम्बी राजधानी थी वो थी वत्स महाजनपद की। 116 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 117 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है आपके सामने कि अमुक्तमल्य नामक तेलुगु नाटक को किसने लिखा था? तो बताओ इस नाटक को किसने लिखा था? तो इसे जो लिखा था वो कृष्णदेव राय ने लिखा था। 118 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो ये किसके तहत हुई थी? तो ये हुई थी 89 में संविधान संशोधन तहत। 119 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद है 235। 120 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कौन सा भाग करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा सुमिलित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी देश की मुद्रा है जो बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है? तो कुवैत की मुद्रा दिरहम नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या है। 22 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापीय परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सी तापीय परियोजना है? तो दादरी तापीय परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। 123 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124वां प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता की मापन इकाई क्या है? तो कौन सी है? तो ध्वनि की प्रबलता की जो मापन इकाई वो डेसिबल है। 124 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135वां प्रश्न की निर्धनता का दुष्ट चक्र की अवधारणा संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये नक्श से संबंधित है। 125 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126वां प्रश्न है कि अग्निवीर योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अग्निवीर योजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 2022 में की गई थी। 126 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है 127 है कि प्रकाश वैद्युत नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये नियम किसने दिया था? 127 का आंसर आप लोगों को बताना। तो ये नियम दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 127 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो कौन सा रंग नहीं है? तो पीला ये प्राथमिक रंग नहीं है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा के संचरण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये वाष्पीकरण है, संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु का संयोजन होता है? तो कितना होता है? ये आधा होता है। 130 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131वां प्रश्न है कि डॉट डॉट के निर्माण में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में किया जाता है? तो पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। 131 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132वां प्रश्न है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितने फीट होती है? तो कितने फीट होती है? तो 17 फीट होती है। 132 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133वां प्रश्न है कि हींग प्राप्त होता है? तो बताओ हींग किससे प्राप्त होता है? तो ये फेरुला पौधों की जड़ों से हींग प्राप्त होता है। 133 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बताओ कौन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एमएस ऑफिस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 134 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलेगा 135 में प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप होता है? तो बताओ कौन होता है? तो एसएमटीपी का जो पूर्ण रूप है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 135 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137वां प्रश्न है
कि प्राक्कलन समिति संसद की मुख्य स्थायी समिति है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है? तो इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये वाला सही है। 137 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138वां प्रश्न है कि साख नियंत्रण में मौद्रिक नीति के उपयोग में से कौन मात्रात्मक उपयोग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये न्यूनतम सीमा निर्धारण सही नहीं है। 138 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ दिएगा पक्षी विहार और एक तरफ दिएगा जिला। तो जो आपको पता है कि इनमें से कौन सा पता है बताओ। तो आपको पता है कि नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, इसका मिलान हो जाएगा डी के साथ। ठीक है, उसके बाद है सांडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है, इसका मिलान हो जाएगा आपका बी के साथ। सुरहाताल पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो ये बलिया में है, इसका मिलान हो जाएगा बी के साथ, इसके साथ। ठीक है, और समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है, इसका मिलान हो जाएगा 3 के साथ। तो 3 2 1 4 ये ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिएगा लोकगीत और एक तरफ दिएगा उनका क्षेत्र। कौन सा लोकगीत क्षेत्र वो कहाँ पर है ये आपको बताना। तो आपको पता है कि आला ये अवध में नहीं गाया जाता, आला है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 142 से आपके सामने काजर की कोठरी नामक कृति किसकी है? तो बताइए रचना किसकी है काजर की कोठरी? तो ये है देवकी नंदन खत्री की। 142 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 143वां प्रश्न की तत्वबोधिनी नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित की जाती थी? तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका है ये प्रकाशित होती थी बरेली से। 143 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144वां प्रश्न है कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो किस जिले में करती है? तो बेतवा नदी ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रवेश करती है। 144 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, बताओ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है ये आपको बताना। 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन ये रहे, दो ऑप्शन आपको मैं और दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। दो ऑप्शन ये रहे, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146वां प्रश्न कि नैमिषारण तीर्थ स्थल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नैमिषारण तीर्थ स्थल ये सीतापुर में है। 146 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 147वां प्रश्न कि वर्ष 2024 में विश्व मधुमक्खी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी जो दिवस है ये 20 मई को मनाया जाता है। 140 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 148वां प्रश्न है आपके सामने कि द विनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इसके लेखक। तो द विनर्स माइंड सेट इसके जो लेखक है वो शेन वाटसन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 है कि भारत और किस देश के मध्य समुद्र लक्षण अभ्यास 2024 फिर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 आयोजित किया गया था? तो ये भारत और किसके साथ हुआ? तो ये भारत और मलेशिया के साथ हुआ था समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150वां और अंतिम प्रश्न है कि विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो किसे मिला है विटली गोल्ड पुरस्कार? तो ये मिला है पूर्णिमा देवी को। 150 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे सेट नंबर 6 के जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।